ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जुमेरात को होगा। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। बताया ये मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में अहम तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई, मस्बत इशारे भी मिले। उनका कहना था कि वो अमरीकी सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन के साथ सिफारती हल अब भी मुमकिन है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जौहरी मुआहदे के लिए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों की ज़रूरत नहीं। इस किस्म के इक़दामात हमें नहीं डरा सकते। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, अब भी मुमकिन है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जौहरी मुआहदे के लिए मुसव्वदे पर काम कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों की ज़रूरत नहीं। इस किस्म के इक़दामात हमें नहीं डरा सकते। मसाइल हल करने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमारे दस्तरखान पे कौन सी डिश होंगी, कौन से खाने होंगे, ये महंगाई फैसला करती है। बिल्कुल ऐसे ये महंगाई फैसला करती है। और अगर हम बात करें शहर इक़्तिदार की, तो वहाँ पर भी सब्जी मंडी में हर सुबह एक ऐसी बोली लगती है जो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि पूरे शहर के दस्तरखानों का जो है ना वो फैसला करती है। बिल्कुल, यहाँ पर चंद मिनटों में, बिल्कुल ये कहा जाता है कि चंद मिनट्स में यहाँ पर जो सेब है, केले हैं, इससे लेकर टमाटर, आलू, प्याज की कीमत का तयन हो जाता है। लेकिन शाहजेब, इसमें सवाल यह कि दिन चढ़ते ही दफातर में जो बनने वाली रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं, ये उसकी अक्कासी नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर आपको इस्लामाबाद से एक तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ हर आवाज के पीछे एक हिसाब है, चंद सेकंड की बोली और सब्जी या फ्रूट की पूरी खेप किसी एक खरीदार के नाम। 600 जी, 600, 1700। आलू की बोरियां एक तरफ, हरी मिर्च की टोकरियां दूसरी जानिब, हर सब्जी और फल अपनी बारी का मुंतजिर। 3100 चल भाई। ये नीलामी सिर्फ कारोबार नहीं, रफ्तार का खेल है। आवाज जितनी ऊंची, फैसला इतना तेज। खरीदार पलक झपकते में अंदाजा लगाता है कि आज की बोली कितने पर रुकी, क्योंकि यही असल थोक रेट है। यही वो बुनियाद है जिस पर शहर की कीमत खड़ी होती है। यहाँ रेट बढ़ जाए तो असर दोनों जुड़वां शहरों पर पड़ता है। ये मर्जी से होता है, जो गाहक होता है, जो अच्छा माल होता है ना, वो महंगे दामों में होता है। जो उससे कम होता है, कम रेट वाला कम से, यानी इसमें यह है जो 1500 का माल है वो 1500 का बिकेगा, जो 2000 का 2000 का, जो 2500 का 5000 का, जितना भी माल अच्छा होगा उसके मुताबिक ये सेल होगा। ये थोक के हिसाब से, ये सेल होलसेल रेट होता है। ये आड़तियों का माल होता है। आगे लेने वाले अपनी मर्जी से माल लेते हैं। हर खरीदार की नजर ताजगी पर है, खराब माल का मतलब नुकसान। अंधेरे में होने वाली बोली में लगी कीमतों से बेखबर इंतजामिया जब दिन चढ़े दफातर में बैठ के रेट लिस्ट बनाती है तो अक्सर आदादोशुमार हकीकत से मेल नहीं खाते। ताजर कहते हैं सब्जी हो या फल, रेट लिस्ट हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, ना कि फर्जी और तखयलाती कीमत पर। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया अपनी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने पर बाजिद है। रेट लिस्ट हम खुद नोटिफाई करते हैं। हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि रियल टाइम इनको जो है ना वो रेट लिस्ट मिल जाए ताकि इनको प्रॉब्लम भी ना आए। यहाँ पे वो प्राइस दी जा रही है जो मंडी की होलसेल प्राइस है, नोटिफाइड लिखी हुई है, लोग खरीद रहे हैं। बोली हकीकत है और रेट लिस्ट इससे कट जाए तो तनाज़ा जन्म लेता है। ये देखें 35 रुपए का लुंगर है, यहाँ 400 रुपए दर्जन पड़ रही है केला। आप कैसे 250 रुपए रेट दे रहे हैं? आप यहाँ विजिट करें ना, हमारी मंडी में विजिट करें ना। ये क्यों गरीबों को तंग कर रहे हैं? 5000 रुपए जुर्माना, 10,000 रुपए जुर्माना, यहाँ जुर्माना करें, आगे इनके अड़तियों पे जुर्माना करें। उनको चाहिए कि मंडी का आके इस टाइम चक्कर लगाए। इस टाइम बोलियां होती हैं, रात को सब्जी की बोलियां होती हैं। बोलियों में देखे क्या हो रहा है। वो इधर आके वो अभी जो है ना ख्वाब खरगोश की तरह सोए हुए हैं। इधर आके जागे, इधर देखें कि मंडी में क्या हो रहा है। ये किधर से लाए? इधर हमें 300 रुपए किलो, 250 रुपए खुद पड़ते हैं। हम ये किधर से कमाए? उधर रेट आप 150 दे रहे हैं। ये देखो 5000, 10,000, 20,000 जुर्माने करवाते हैं। हम किधर से लाएं? रेट लिस्ट यहाँ पे चेक होनी चाहिए। वहाँ 100 पे फेंक के चले जाते हैं। 50 रुपए रेट लिस्ट का हम दे रहे हैं और जो आता है हाँ भाई रेट लिस्ट किधर है? 150 से ऊपर किसी चीज़ का रेट नहीं है।
और हम किस तरह 150 से कम बेचे? 200-250 नॉर्मल हमें अमरूद इधर पड़ रहा है। स्ट्रॉबेरी 700 रुपये किलो मंडी में मिल रही है। भाई यहाँ पे जो माल यहाँ पे बिक रहा है ना, उसका रेट अलग है। जो आगे हमको रेट लेस दी जाती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कोई और होता है। उसमें वहाँ पे हमें पर केजी मिलता है 150, 190 और सही A क्लास वाला अमरूद। जो यहाँ पे B क्लास वाला, C क्लास वाला, थर्ड क्लास वाला जो बिक रहे ना, उसका 2100, 2200 रुपये, मतलब वो 200-250 हम पे यहीं पे पड़ जाता है मंडी में। चंद घंटों में यही सब्जियां रिक्शों, वैगनों और छोटे ट्रकों के जरिए शहर भर की दुकानों तक पहुंच जाती हैं और यूं सुबह की इस नीलामी का असर शाम के खाने तक नजर आता है। अगर सरकारी रेट लिस्ट मंडी में होने वाली बोली से हम आंग ना हो तो न सिर्फ ताजर और सार्फ कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, बल्कि कीमतों का तनाज़ा मज़ीद गहरा हो जाता है। कैमरामैन ज़ियाफ़त अब्बासी के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। तो ये फल फरोश और सब्जी फरोश ये शिकायत कर रहे हैं कि हकीकत पर मबनी रेट लिस्ट नहीं है जो हुकूमत जारी कर रही है, जिसको हकीकत पर मबनी होना चाहिए और वहाँ पर जिसकी ऊंची आवाज़ है उसी के हिसाब से रेट सेट किए जा रहे हैं। ज़हीर जैसा कि हमें इस रिपोर्ट में दिखा भी रहे थे, इसीलिए फिर हम देखते हैं कि बाज़ारों में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है कीमतें आसमान से बातें करती हैं, चाहे फ्रूट हो चाहे सब्जी हो, सब में जो है ना सबकी कीमतों में इजाफा देखने में आता है। लेकिन अब किस फल की कितनी कीमत है ये हम जान लेते हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखा लेते हैं। बिल्कुल, हम ये इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इजाफा हुआ कितना है। प्याज के रेट 20 से 30 रुपए किलो बढ़ गए, जबकि हरी मिर्च की कीमतें तो डबल हो गई। ये टमाटर एक हफ्ते में 30 रुपए फी किलो महंगा और आलू की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। और ये लीमू 100 रुपए तक छलांग लगा गए। मंडी का रेट तो हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। जो उधर से रेट मिलता है वो ये कहते हैं कि आप भी उस रेट पे बोले बेचें ये सामान वगैरह, हम कैसे बेच सकते हैं? पीछे से महंगी हो जाती हैं, ज़्यादा चीज़ें लोग खरीदने लग जाते हैं, इसलिए पीछे कम हो जाती हैं, इसलिए फिर महंगी हो जाती हैं। मंडी कंट्रोल नहीं कर सकती हुकूमत, ये हम सच्ची बात करते। मंडी कंट्रोल वो ताजर बड़े हैं, उनसे बात नहीं ये करते। इन्होंने अफसर छोड़े हुए हैं, वो भी खाते हैं, ये पता नहीं क्या राय है। आखिर ये पीछे से महंगा क्यों है? चले पीछे चलते हैं। किसान से लीमू का रेट मिलता है तकरीबन 800 रुपए मन, यानी तकरीबन 20 रुपए फी किलो में इसने आड़ती को बेच दिया। सारा साल हमें खाद वगैरह डालनी पड़ती है, हमारी मेहनत बहुत है इस पे। आड़ती होते हैं, हमने 20 रुपये किलो देने होते हैं उन्हें। वो रमज़ान में अपनी दिहाड़ी वो लगाते हैं ठीक 100 रुपये 200 रुपये किलो बेचकर। आम जो कस्टमर यूज़र होता है ना, उस तक पहुंचने तक ये बहुत महंगा हो जाता है। इसमें सारा अपना मिडल मैन कमा लेता है या आड़तिया कमा लेता है। जो फार्मर होता है उसको भी कुछ नहीं बचता और जो होता है ना अपना यूज़र, उस तक पहुंचने तक ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। प्याज के रेट भी किसान को तकरीबन वही मिल रहे हैं जो पिछले सीजन में थे। मैं किसान हूँ, मैं प्याज उगाता हूँ, मुझसे 20-25 रुपए के हिसाब से लिया जा रहा है, अब आगे 50 और 70 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, तो मुझसे 50 रुपए का ज़्यादा मुनाफा किधर जा रहा है? मिर्च जो हमसे 40 रुपए खरीद रहे हैं वो 150 रुपए किलो दे रहे हैं, और प्याज जो हमसे 20-25 रुपए खरीद रहे हैं वही प्याज बाजार में 50 तो 70 रुपए खरीद रहे हैं। और टमाटर की अब मांग ज़्यादा है तो कीमतें आसमान पर हैं। टमाटर अब इतने महंगे हैं, गरीब बंदा कहाँ जाए? पहले 100 के 5 किलो आलू थे, अब 100 के 3 किलो आलू हैं। प्याज भी महंगा है, टमाटर भी महंगे, हर चीज़ महंगी कर दी रमज़ान में इन्होंने। हरी मिर्च का रेट तो एकदम से ऊपर को चला गया, कहाँ 80 रुपये किलो थी, 80 रुपये किलो, भैया 150 भी रेट चला गया इसका। ये हर चीज़ की कीमत दुगनी कर देते हैं। लीमू है जो बेसिक चीज़ है, हरी मिर्च है, हर चीज़ महंगी है। मैं आया हूँ ये प्याज लेने, पहले तकरीबन 60 रुपए किलो, मतलब 300 रुपये 350 रुपये धड़ी थी, अभी ये 5 किलो कह रहे हैं 400 रुपये का। कहते हैं आज वाला दिन आगे ये मज़ीद जो है ना बढ़ेंगे। इस सारे मामले में किसान वही बेहाल और आड़ती या मिडलमैन की मौजें हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उनकी बाहमी मशावरत के साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेट तय करती है। रेट्स का तयन और ये सारी जो उतार चढ़ाव हुआ, ये डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। कीमतें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई पीरा फोर्स की कारकर्दगी भी कागजों की हद तक ही महदूद है।